किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के एक्चुअली दो तरीके होते हैं। मैं टेक्निक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कैटेगरीज की बात कर रही हूँ। इन दोनों की टेक्निक्स भी अलग अलग हैं। यूनिवर्स सबसे ज्यादा मेहरबान उन लोगों पर होता है जिन्हें जिंदगी से बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बड़े संतुष्ट प्रजाति के लोग हैं वो। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, न्यूरोसाइंस भी यही कहता है कि जो लोग अपनी डिजायर से या डिजायर के आउटकम से जितने डिटैच रहेंगे उनकी मैनिफेस्टेशंस उतनी स्पीड में पूरी होगी। अब आप बोलोगे कि फिर अफर्मेशन हम क्यों करते हैं, फिर हम विजुअलाइजेशन क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आता है। तभी तो आप रिवर्स टेक्निक बताते हो और कभी आप बोलते हो विजुअलाइजेशन करो। तो चलो मैं आज इसका जवाब देती हूँ कि कुछ भी मैनिफेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। मैनिफेस्टेशन होता क्या है कि आपके अंदर एक डिजायर आई और अब आप कॉन्शियसली उस पर एक्ट कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, उसको अपनी रियलिटी में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। ये होता है मैनिफेस्टेशन। तो किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के एक्चुअली दो तरीके होते हैं। जी हाँ, दो तरह की एनर्जीज होती हैं और दोनों ही बहुत पावरफुल होती हैं, लेकिन दोनों के लिए टेक्निक्स अलग अलग होती हैं। आज हम इन दोनों ही पावरफुल एनर्जीज के बारे में बात करेंगे क्योंकि आपके लिए इन्हें समझना थोड़ा सा जरूरी है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, NLP एक्सपर्ट हूँ। आपके साथ मिलकर आपके लिमिटिंग बिलीव्स को ब्रेक करना, उनकी जगह पे नए पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग बिलीव्स इंस्टॉल करना, ताकि आपकी लाइफ हर नए दिन के साथ थोड़ी सी और खूबसूरत हो जाए। बस ये मेरा काम है। आज हम बात करेंगे कि मैनिफेस्टेशन के तरीके क्या क्या होते हैं। वैसे हम हमेशा टेक्निक्स की बात करते हैं, मैं टेक्निक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कैटेगरीज की बात कर रही हूँ कि कोई भी चीज अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए दो कैटेगरीज होती हैं। एक जो तरीका होता है वो है अटैचमेंट और दूसरा जो तरीका है वो है डिटैचमेंट। अच्छा, अगर आपको अटैचमेंट से डिटैचमेंट पे स्विच करना है तो उसके लिए भी तरीका है। कर पाओ तो ठीक है, वरना खुद पे इतना जोर जबरदस्ती मत करना। पहले हम अटैचमेंट को देख लेते हैं कि अटैचमेंट क्या होता है। अटैचमेंट इज जब आपके अंदर कोई डिजायर है लेकिन आपकी खुशी उस पर डिपेंड कर रही है, आपके इमोशंस बहुत ही स्ट्रांगली उसके साथ इन्वॉल्व हैं। ये होता है अटैचमेंट। दैट यू रियली रियली वांट समथिंग एंड यू वांट इट सो बैडली। चाहे वो पैसा हो, वो कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, वो कोई भी जॉब हो सकती है, वो प्रमोशन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आपकी पूरी एनर्जी उस एक तरफ जा रही है। आप इतने ज्यादा अटैच हैं कि आपकी खुशी उस चीज पर डिपेंड कर रही है और आपको लगता है कि इसके बिना मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे ये चाहिए और मुझे ये अभी चाहिए। ये है अटैचमेंट। अटैचमेंट आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड बढ़ा भी सकता है और उसे ब्लॉक भी कर सकता है, कंप्लीटली ब्लॉक भी कर सकता है। मतलब उस चीज का आना जितना आसान था आपकी लाइफ में, आप ही के अटैचमेंट ने उसे उतना ही मुश्किल बना दिया है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल द अचीवमेंट, बट डेस्पिरेशन आपके सारे मैनिफेस्टेशन को, आपकी सारी टेक्निक को, आपकी सारी मेहनत को किल कर सकता है। अटैचमेंट बेटर काम करता है जब आप फेथ के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, इन दोनों की टेक्निक्स भी अलग अलग हैं। अटैचमेंट के साथ अलग टेक्निक्स चलती हैं, डिटैचमेंट के साथ अलग टेक्निक्स चलती हैं। अगर आप अपनी डिजायर से बहुत ही अटैच हो, आपको खुद को समझ में आ रहा है ये, तो फिर कौन सी प्रैक्टिसेस हैं आपके लिए? नंबर 1, स्क्रिप्टिंग, जिसमें आप रोज अपनी डिजायर को प्रेजेंट टेंस में लिखते हो। दूसरी है विजुअलाइजेशन, जिसमें आप उसको देखते हो और उसको महसूस करने की कोशिश करते हो। तीसरी है एक्ट एज इफ। बीइंगनेस, बिकमिंगनेस यहाँ पर हेल्प करती है कि आप वो इंसान, वो वर्जन बन गए हो जिसके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। तो यहाँ होता है एक्ट एज इफ। 369 मेथड, ये भी स्क्रिप्टिंग जर्नलिंग का ही एक काइंड ऑफ तरीका है जिसमें आप 3 बार, 6 बार और 9 बार अपनी डिजायर से रिलेटेड कुछ लिखते हो। अच्छा, इनमें से जिस भी चीज पे अगर आपको वीडियो चाहिए या और क्लैरिटी चाहिए या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए तो आप कमेंट में बिल्कुल उस टेक्निक का नाम लिख सकते हो। तो मैंने कहा अफर्मेशन, हमारा हर एक विचार अफर्मेशन होता है। हम हर वो चीज, हर डायलॉग जो हम हमारे दिमाग में बोल रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन का काम कर रहा है। तो अगर हमारे पास एक बेटर लैंग्वेज नहीं है खुद के अंदर बात करने की, तो अफर्मेशंस हेल्प करते हैं। 10K चैलेंज भी उसी से रिलेटेड होता है कि जब आप एक किसी चीज को अपने अंदर इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो, उसको अपना बिलीफ बनाने की कोशिश करते हो। अगले 10K चैलेंज के लिए भी एक बहुत ही मस्त वाला अफर्मेशन है मेरे पास, जिस पर मैं अभी खुद काम कर रही हूँ और रिजल्ट्स क्या बताऊं,
तो ये सारी टेक्निक्स जो हैं वो रिलेटेड हैं। तो ये जो सारी टेक्निक्स हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए, ये काम करती हैं व्हेन यू आर अटैच विथ योर डिजायर। याद रखना, फियर ब्लॉक कर देगा, फियर अटैचमेंट को भी ब्लॉक कर देगा, मैनिफेस्टेशन को भी ब्लॉक कर देगा, लेकिन फेथ अगर है तो बहुत स्पीड अप हो जाते हैं मैनिफेस्टेशंस। अच्छा, इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी टेक्निक है? अपना फेवरेट FAV करके उस टेक्निक का नाम जरूर लिखना कि आपके लिए कौन सी टेक्निक सबसे जल्दी सिद्ध होती है, फलीभूत होती है, कौन सा तरीका आप पर सबसे तेज काम करता है। और हाँ, बिल्कुल ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे कि हमने सब ट्राई कर लिया, हमारे लिए कोई टेक्निक काम नहीं करती है। अगर सबके लिए वो काम कर रही है, देखो अगर मच्छर सब दूर है लेकिन मलेरिया एक को हो रहा है, मतलब उसका इम्यून सिस्टम वीक है, अपने इम्यून सिस्टम पर काम करना पड़ेगा। इन द सेम वे सबकी जिंदगी बदल रही है, सबको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन आपको नहीं मिल रहे, तो आपको अपने बिलीफ पर काम करना पड़ेगा बस। तो आपके मैनिफेस्टेशन की गाड़ी भी बाकी लोगों की तरह स्पीड में ही चलने वाली है। लेकिन अच्छा, बिलीफ पर काम कैसे करना है, आपको आपके लिमिटिंग बिलीफ्स पता है या नहीं है? तो अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं सिर्फ आपसे एक ईमेल और व्हाट्सएप दूर हूँ। डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अब बात करते हैं डिटैचमेंट की। डिटैचमेंट इज सो पावरफुल, इतना पावरफुल होता है, इतना मैग्नेटिक होता है, जिसमें आपकी खुशी ना उन चीज़ों, उन लोगों पर डिपेंड नहीं रहती। आपकी पूरी पावर्स आप ही के पास रहती हैं। आपको वो चीज़ चाहिए भी, आपको आपकी डिज़ायर चाहिए भी, लेकिन आपकी खुशी उस पर डिपेंड नहीं करती। कुछ ऐसा होता है डिटैचमेंट। मुझे लगता है अटैचमेंट में लोग ऑलरेडी इतने फेयरफुल होते हैं ना, इसलिए वो उनकी वो माला जपना बंदी नहीं होती, वो डिज़ायर वाली। लेकिन डिटैचमेंट में वो इतने फेथ के साथ काम कर रहे होते हैं और उन्हें पता है कि यार जब मिलना होगा हमें मिल जाएगा। वो कंप्लीटली उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं और वो कब पूरी हो जाती है उनकी डिज़ायर उन्हें पता नहीं चलता। अगर मैं एग्जाम्पल से बोलूँ तो मान चलो, अच्छा डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि खुद पर काम नहीं करना है, खुद पर काम करते रहो एंड जस्ट अलाउ लाइफ टू हैपन। आप लाइफ में हर एक इंसिडेंट को खुद फिगर आउट करने की कोशिश मत करो, लाइफ को होने दो और उसके साथ कैसे डील करना है वो साथ साथ सीखते चलो। एग्जाम्पल, अगर एक माली है, एक गार्डनर है जिसने एक बीज लगाया है, तो वो हर दूसरे सेकंड पे, हर 5 मिनट के बाद उस बीज को देखने नहीं जाएगा, पानी देगा, सनलाइट उस प्लांट को मिलेगी, खाद मिलेगी, तो वो केयर कर रहा है, वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, पौधा बड़ा होता ही चला जाएगा, वो होना ही है। इन द सेम वे डिटैचमेंट वाले लोगों को पता होता है कि उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी होनी ही है, इसलिए वो इतने डिटैच रहते हैं। और अब बात करते हैं वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो डिटैचमेंट में आपको हेल्प कर सकती हैं जब आप अपनी डिजायर के आउटकम से डिटैच हो। सबसे पहली आप सबकी फेवरेट होपोनोपोनो। ये सारी सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस क्लियर करती है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में खुश रखती है। ये है होपोनोपोनो। मैंने होपोनोपोनो करने का 1-2 अलग तरीके बताए थे जो कि लोगों पर बहुत अच्छे काम करे हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब सेकंड जो टेक्निक है वो है मेरी फेवरेट, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड पूरी की पूरी लाइफ में एक मिरेकल टच लेकर आता है। आपका पूरा परसेप्शन शिफ्ट हो जाता है, आप सेम बॉडी में वो इंसान ही नहीं बचते हो। इतना चेंज करता है ग्रैटिट्यूड आपको जब आप चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं। तो यहाँ पर आपके कई सवाल आ सकते हैं। कई लोग बोलेंगे कि हमें फीलिंग नहीं आती, कई लोग बड़े रोबोटिक वे में बस लिखते चले जाते हैं, और कई लोगों को समझ नहीं आता ग्रैटिट्यूड करना कैसे है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि रोज सेम ही चीज़ों के लिए करना है या अलग अलग। तो बड़े सारे सवाल हैं। बाय द वे, आपको इनमें से किसी भी टेक्निक पे अगर मेरा ओपिनियन चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, तो आप उस टेक्निक का नाम कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तीसरी है लेटिंग गो टेक्निक बाय डेविड हॉकिंस। इनकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है। मैंने पर्सनली इसको बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिस करा है क्योंकि ये माइंडफुलनेस में भी बहुत हेल्प करती है। तो डेविड हॉकिंस की जो प्रैक्टिस है लेटिंग गो की, वो ये कहती है कि आपको अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना, क्योंकि अधिकतर तो आप लोग ये सोचते हो ना, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव फील हो भी रहा है तो छोड़ दो। ये कहते हैं कि आपको किसी भी इमोशन को सप्रेस नहीं करना है, उससे लड़ना नहीं है, उसे अवॉइड नहीं करना है, ना ही उसे एक्सप्रेस करना है। उसे एक्सप्रेस भी नहीं करना है कि ठीक है हम या तो उसे अवॉइड कर रहे हैं, पॉजिटिव सोचेंगे, नहीं तो बिल्कुल निकाल ही देंगे सामने वाले पे। दोनों नहीं करना है, आपको बस इसको रिलीज कर देना है।
उसको एक्नॉलेज करना है और उसको रिलीज कर देना है कि बस इमोशन को ऑब्जर्व करो और उसको रिलीज कर दो। बहुत बहुत काम आती है ये प्रैक्टिस, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। मैं तो बोलती हूँ कर्म काटने का भी बड़ा अच्छा तरीका है ये। और बचपन से जो सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं ना, वो भी इस प्रैक्टिस से निकलते हैं बाहर। एक सिंपल सी प्रैक्टिस है जिसके बारे में शायद मैंने कभी बात करी हो, याद नहीं है। वुडंट इट बी नाइस? अच्छा नहीं होगा अगर ऐसा हो जाए तो? बस एक फेदर टच देके भूल गए हम बात को। ये है वुडंट इट बी नाइस प्रैक्टिस। फिफ्थ जो प्रैक्टिस है वो आप सबका मैजिक टूल है, दैट इज विस्पर टेक्निक। एक बार फेदर टच दिया और भूल गए, ये है विस्पर टेक्निक। एंड लास्ट वन इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट, रिवर्स टेक्निक। मैनिफेस्टेशन होने के लिए आपको लगता है पहले ये हो ये हो ये हो तब मैं खुश हो जाऊंगा, ये होता है प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। जब आप अटैचमेंट के थ्रू उसको मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, जब डिटैचमेंट से मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, तो ये पूरा साइकिल रिवर्स हो जाता है और इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स टेक्निक। अब मुझे आप बताएंगे कि आप ज्यादातर अटैच हैं अपनी डिजायर से या डिटैच? आपको कौन सा तरीका ज्यादा पसंद है, अटैचमेंट का या डिटैचमेंट का? क्या इनमें से कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिस है जो आप पर हमेशा काम करती है, आपको हमेशा उससे रिजल्ट मिलते हैं? अगर ऐसा हो तो कमेंट करके आप उस प्रैक्टिस और अपनी सक्सेस स्टोरी दोनों शेयर कर सकते हैं। वैसे मेरा पर्सनल मानना है कि आप अपना इनर वर्क करो और यूनिवर्स को उसका काम करने दो, क्योंकि वो डेस्पिरेशन सफरिंग नहीं बननी चाहिए, वरना कोई भी चीज़ इतनी इतनी खास नहीं होती है कि हमारा सुकून हमें कॉस्ट करना पड़ जाए उसके लिए। मतलब एवरीथिंग दैट इज कॉस्टिंग योर पीस is expensive, याद रखना। तो मैनिफेस्टेशन इज डेफिनेटली नॉट अबाउट फोर्सिंग द आउटकम। मैनिफेस्टेशन लाइफ को फोर्स करने के लिए नहीं है, लोगों को फोर्स करने के लिए नहीं है, लेकिन आपकी डिजायर के साथ अलाइन होने के लिए है। क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि हमारे आसपास पैरेलल रियलिटीज चल रही हैं। पैरेलल रियलिटीज का मतलब है कि जो आपको चाहिए, हो सकता है वो आपको इसीलिए चाहिए हो क्योंकि आपका एक पैरेलल वर्जन वो रियलिटी ऑलरेडी जी रहा हो जो आपको चाहिए। हो सकता है ये अच्छा इसीलिए आपके अंदर आई हो। तो इसमें बहुत सारी डेप्थ है, खैर बाद में। तो चलो अब आप मुझे बताएंगे कि आपको कौन सी टेक्निक पसंद है, कौन सी टेक्निक पे मेरा ओपिनियन चाहिए। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, नमस्ते।